आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। ब्राह्मणवादी लोग जो होते हैं, जो अक्सर झूठी बातें फैलाते हैं, गलतियां करते हैं, वो अक्सर माफी वीर सावरकर बन जाते हैं। अब ऐसी ही बात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कौशल कुमार की है। इन्होंने फेसबुक पर से अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि भारत में कोई अपनी क्षमता के कारण डॉक्टर नहीं बनता, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण डॉक्टर बनता है। इस पोस्ट में जो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की थी, इसमें उन्होंने भारत के एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय की आलोचना की थी और इनके खिलाफ एक छात्र संगठन है बीएचयू का, इन्होंने जिला प्रशासन के साथ साथ विश्वविद्यालय के प्रशासन को भी इनकी शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल डब्ल्यूएचओ के नाम पर झूठ फैलाना या नासा के नाम पर झूठ फैलाना, ये ब्राह्मणवादियों की आज की आदत नहीं है। ये हमेशा से इस तरह के झूठ फैलाते आए हैं। अभी हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा ने एक झूठ फैलाया था कि कोरोनिल जो बाबा रामदेव की दवा है, इसको डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दी है। जब इस पर काफ़ी विवाद हुआ तो उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। इसके साथ साथ ही किरण बेदी जो पुडुचेरी की राज्यपाल थी, इन्होंने एक झूठ फैलाया था। इनका झूठ क्या था कि नासा ने एक ऐसा संशोधन किया है जिसके माध्यम से जो सूरज है वो जो चैंटिंग है ओम की, उस चैंटिंग को वो गाता है। अब ये भी पोस्ट उन्हें डिलीट करनी पड़ी क्योंकि ये झूठ था। नासा ने इस तरह का कोई संशोधन नहीं किया था और सूरज इस तरह की कोई चैंटिंग नहीं करता ओम की। तो बहरहाल इस तरह की बेहुदा, घटिया और निम्न स्तर की बातें जो है, खुद को मेरिट कहने वाले, खुद को ब्रह्मा से मुख से उत्पन्न होने का दावा करने वाले और जो जन्मजात श्रेष्ठ होते हैं, इसका दावा करने वाले ब्राह्मणवादी लोग करते हैं। इसी तरह से ये जो मिश्रा है, इन्होंने 13 मई को एक फेसबुक पोस्ट की थी और इन्होंने डब्ल्यूएचओ का हवाला देकर कहा था कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत के 60% डॉक्टर अक्षम हैं। अब उन्हें कौन बताएगा, इस देश में कोई डॉक्टर नहीं बन जाता क्योंकि वह सक्षम है। यह बी आर अम्बेडकर के संविधान के कारण डॉक्टर बन जाता है। इस तरह की उनकी एक पोस्ट थी। तो इस पोस्ट के खिलाफ में एससी एसटी छात्र यूनियन के अध्यक्ष और ओबीसी एससी एसटी एमटी संघर्ष समिति बीएचयू के सचिव चंदन सागर ने इस पोस्ट को अपमानजनक कहा और इसके खिलाफ में एसओ लंका पुलिस स्टेशन वाराणसी में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और साथ ही साथ जो बीएचयू का प्रशासन इनके समक्ष भी इन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई है। पत्र में आगे कहा गया है कि सोशल मीडिया पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान करने के उद्देश्य से पोस्ट लिखी गई और अपने संदेश के साथ वह यह भी कह रहे हैं कि बाबा साहब की वजह से 60% डॉक्टर जो है वो अक्षम है। ये झूठा दावा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेकर संकाय ने संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण के माध्यम से उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति पर हमला करने का प्रयास किया है। यह संदेश समाज में द्वेष भावना और जातिगत भेदभाव पैदा करता है। हम आपसे आवेदन पर विचार करने और प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हैं। तो ये खत जो है संगठन ने दिया है पुलिस को और साथ ही साथ में पुलिस को दिए खत में इन्होंने स्क्रीनशॉट भी संलग्न किया है। प्रोफेसर को यहाँ बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे। बीएचयू के जनसंपर्क अधिकारी राजेश सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी की गई है, ये कौशल के निजी विचार है। वे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। विश्वविद्यालय संविधान और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह की बात बीएचयू के जो जनसंपर्क अधिकारी हैं राजेश सिंह, इन्होंने कही, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई बात नहीं की गई। अब चारों तरफ से जब दबाव बना तो कौशल ने माफीवीर सावरकर की तरह अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने बताया कि यह पहली बार नहीं है कि जब के मिश्रा ने सोशल मीडिया पर शरारती भरी टिप्पणी की है। चौंकाने वाली बात यह है कि सामाजिक न्याय की इतनी समझ रखने वाला व्यक्ति ये राजनीति विज्ञान का डीन है और सीनियर फैकल्टी है। हमने इस शिकायत को गंभीरता से लेने के लिए विश्वविद्यालय और पुलिस को कहा है। अब इस विवाद के बाद, ये जो सारा विवाद उत्पन्न हुआ, इस विवाद के बाद प्रशासन भी सख्ते में है, कौशल भी सख्ते में है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पंडल ट्विटर पर लिखते हैं
कि ये व्यक्ति अब भी बीएचयू में कैसा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को फैसला करना चाहिए। डिलीट करके चले गए, माफ़ी मांगनी चाहिए। विचार के लिए नहीं सही तो भाषा के लिए ही सही। इंग्लिश में आज तक कुछ लिखा नहीं और हिंदी जो लिखी है वो इतनी भ्रष्ट, पता नहीं कैसे काम चलाते होंगे। बाबा साहब का अपमान करने से बचना चाहिए था। बाबा साहब राष्ट्र निर्माता है। तो ये जो कौशल हैं इनकी कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी है और साथ ही साथ में ये बीएचयू के कुलपति भी बनना चाहते हैं। अब इस पर जब इन्होंने इस तरह की टिप्पणी की थी तो इस पर फिर दिलीप मंडल लिखते हैं कि दिल्ली का सबसे पावरफुल आदमी आज भी अगर बीमार हुआ तो वह जिस एम्स की इमरजेंसी में पहुंचेगा वहां के हेड प्रोफेसर LR मुर्मू हैं। ट्राइबल परिवार में जन्म हुआ, इमरजेंसी केयर के देश के सबसे काबिल डॉक्टर में से है। एम्स में आंदोलन की वजह से आरक्षण सख्ती से लागू है। आधे डॉक्टर SC ST OBC वर्ग से है जो कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। वो फिर लिखते हैं जाति श्रेष्ठता का बोध ये भाव राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसकी राष्ट्रीयता होनी चाहिए। मेरी सबसे प्रमुख पहचान यह है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, यही मेरी एकमात्र पहचान है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। किसी खास जाति में पैदा होने के कारण कोई श्रेष्ठ है ऐसा सोचना मनोरोग है। भारत मनोरोगियों का देश है। फेसबुक पर किसी कौशल मिश्रा की एक प्रोफाइल है। इनके प्रोफाइल पर लिखा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के समाज विज्ञान संकाय के डीन। पता नहीं कि प्रोफाइल असली है या नकली है। प्रोफाइल पिक्चर देख के लगता है कि नरेंद्र मोदी के करीबी है। लगता नहीं कि इंग्लिश जानते हैं और हिंदी में एक वाक्य लिखा तो 7 गलतियां। इन्होंने जो पोस्ट लिखी है इसमें 7 गलतियां हैं। बेहद भ्रष्ट भाषा। बाकी तमाम पोस्ट में भी बेहिसाब गलतियां। 5वीं का बच्चा भी इनसे शुद्ध हिंदी लिखता है। संविधान और समाज विज्ञान का जो ज्ञान है वह यहाँ दिख ही रहा है। बाकी का उनका ध्यान उनकी प्रोफाइल पर जाकर देख ले। समाज विज्ञान में स्रोत यानी रेफरेंस का बहुत महत्व है। WHO का एक कोट कर रहे हैं लेकिन स्रोत नहीं बता रहे। मुझे इनके स्रोत पर संदेह है। तो इस तरह से WHO, जैसा मैंने पहले कहा कि WHO का नाम लेकर या नासा के नाम लेकर भारत के जो ब्रह्मांडवादी लोग हैं ये तरह तरह के झूठ फैलाते हैं, जबकि WHO और नासा इस तरह के कोई बातों का किसी तरह का प्रमाण नहीं देता। साथ ही साथ वर्तमान में एक आपने खबर सुनी होगी कि द गार्डियन नाम का एक ऑस्ट्रेलिया का अखबार है। इस अखबार ने प्रधान सेवक मोदी के खिलाफ लिखा है कि भारत की कोरोना सिचुएशन को संभालने में प्रधान सेवक मोदी फेल रहे हैं, अक्षम रहे हैं, इनसे कोरोना की स्थिति संभाली नहीं जाती। तो इस संदर्भ में जो है द डेली गार्डियन नाम का एक वेबसाइट बना के वहाँ पर प्रधान सेवक मोदी की स्तुति की गई। तो इस तरह से द गार्डियन को लिखना पड़ा कि ये द डेली गार्डियन जो नाम का अखबार है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो कितना झूठ फैलाने में ये लोग आगे है, आप देख सकते हैं। इनका ट्विटर, इनका जो बीजेपी का IT सेल है इसका काम ही केवल झूठ फैलाना है, लोगों के मन में भ्रम पैदा करना है, संदेह की स्थिति उत्पन्न करनी है। तो इस तरह से ये ब्राह्मणवाद का मेरिट है जिसके बारे में हमने देखा कि कौशल मिश्रा किस तरह से WHO का नाम लेकर यहाँ के जो SC ST OBC के डॉक्टर्स हैं इनको बदनाम कर रहे हैं। जबकि आज देश के जितने भी संस्थान हैं, जो मेडिकल संस्थान हैं, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आरक्षण के कारण SC ST OBC के डॉक्टर पहुँचे हैं। इनके कारण देश की जो हेल्थ व्यवस्था है वो टिकी हुई है। इनके कारण लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन आज भी जब 1 साल का समय था तब भी प्रधान सेवक मोदी अपना गुणगान गाते रहे कि हमने देश से कोरोना को हटा दिया। जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उनका एक ही काम है ट्विटर पर जाकर मोदी को विश्व गुरु कहना और मोदी की गुणगान करना। और इसी देश में जब साइंटिस्ट लोगों ने चेतावनी दी कि दूसरी लहर आ सकती है, इसके बावजूद देश में इलेक्शन तो होने ही थे, लेकिन इलेक्शन वर्चुअल माध्यम से भी संभव थे। वर्चुअल रैली के माध्यम से भी प्रधान सेवक देश को इलेक्शन में सम्मिलित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। और कुंभ का मेला हुआ, लाखों लोग वहाँ जुटे और आज हालत ऐसी है कि यूपी बिहार के अंदर सबसे अधिक कोरोना के पेशेंट्स हैं और गांव-गांव तक कोरोना फैल चुका है। ये इनका मेरिट है। और ये लोग SC ST OBC को बदनाम करते हैं। हजारों सालों तक जिन्हें शिक्षा से, उनके अधिकार से वंचित रखा गया और आज ये लोग इनके साथ 95 से 99% मार्क्स लेके आते हैं। उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि आरक्षण के कारण देश बर्बाद हो रहा है।
आज आप अगर देखेंगे तो चाहे जो भी फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल या जो भी फील्ड हो, आज हमारे बच्चे लगभग 90 से 98% तक, 99% तक मार्क्स पाकर मेडिकल या इंजीनियरिंग या और अन्य जो भी उच्च शिक्षा है वहाँ पर जाते हैं। और उसके बावजूद ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, ये मेरिट की बात करते हैं। इनका मेरिट नज़र आता है, दिखता है। जब इस तरह की आपदाएँ देश पे आती है, ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय हाथ बाँध के और अपनी इमेज को बचाने के लिए नकली वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं। तो इनसे बच के रहना चाहिए और इन्हें सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद।